कब और कैसे बनते हैं ज्योतिष योग। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा और प्रणाम। तो जन्म कुंडली में योगों का महत्व कितना है ये तो आप सबको पता है। नहीं पता है तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको योगों के बारे में जानकारी होगी। ग्रह वही हैं और राशियां वही हैं, लेकिन कैसे बन जाता है ये शतरंज की तरह का खेल, ज्योतिष का अनुपम रहस्य। आओ जाने समझें, सीखें और साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली का विवरण भी देखें। एक ऐसा योग जिसको ज्योतिष में अग्निकांड योग कहा गया है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आए दिन अखबारों में, टीवी पर कि फला फला औरत जल गई, फला फला आदमी ने आत्मदाह कर लिया। ऐसा कब और कैसे बनता है? कई बार तो अचानक घर में सोते सोते आग लग गई, कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आई। तो कब और कैसे बनता है, आइए हम विश्लेषण देखते हैं। जन्म कुंडली में कुंडली की संख्या जो आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें साथ साथ आपको एक चिन्हित करके बताता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। अग्निकांड योग कब और कैसे बनता है? किसी ऐसे ग्रह आदि पर जो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिनिधित्व करता हो। यदि अग्नि द्योतक ग्रहों लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का प्रभाव हो तो मनुष्य को अग्नि लग जाने का भय होता है। कई बार हमारे गुरु लोग कहा नहीं करते थे कि इस बच्चे को फला टाइम में अग्नि से जलने का डर रहेगा। तो इसी पर यह विश्लेषण ध्यानपूर्वक समझिएगा। अग्नि के द्योतक ग्रह कौन है? मंगल, सूर्य एवं केतु। इन ग्रहों से अधिष्ठित राशियों के स्वामी भी तद अनुरूप हो जाते हैं, यानी अग्नि रूप ही हो जाते हैं। इसी प्रकार कुंडली में पंचम, प्रथम और नवम भाव अग्नि तत्व के भाव हैं। इसलिए लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश अपने में अग्नि का प्रभाव रखते हैं। इन तीनों भावों के स्वामी यदि नैसर्गिक यानी स्वाभाविक जलीय ग्रह शुक्र, चंद्रमा भी हों तो भी अग्नि ही के द्योतक समझने चाहिए। यदि इन भावों में जलीय ग्रह बैठा हो तो जलीय ग्रह से अधिष्ठित राशि का स्वामी जलीय प्रभाव करेगा, अग्नि प्रभाव नहीं करेगा। अतः जब लग्न पंचम नवम भावों में कोई ग्रह न हो अथवा इनमें कोई अग्नि द्योतक ग्रह बैठा हो तो इन भावों के स्वामी जिस भावपति तथा भाव कारक पर अपना प्रभाव डालेंगे तो ऐसी अवस्था में उसे आग लगा देंगे। उदाहरण देखिए, कुंडली में इस व्यक्ति की स्त्री के कपड़ों और शरीर को आग लग गई थी। क्यों? विश्लेषण करें। यहाँ लग्नेश स्वयं अग्नि रूप है, मंगल अग्नि रूप है, पंचमाधिपति भी अग्नि रूप सूर्य ही है। सूर्य में वायु का प्रभाव है क्योंकि सूर्य शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी है। गुरु नवमाधिपति होने से कारण अग्नि रूप है। अब इन तीनों ग्रहों मंगल, सूर्य, गुरु का सप्तम भाव, सप्तमेश तथा सप्तम कारक शुक्र सभी पर प्रभाव है, क्योंकि मंगल और सूर्य तो शुक्र पर मध्यत्व बना रहे हैं ना, और गुरु का शुक्र पर केंद्रीय प्रभाव है। अतः स्त्री का आग की लपेट में आना प्रमाणित हो जाता है। उदाहरण और देखिए, ये दूसरा उदाहरण तो इससे थोड़ा स्पष्ट जानने में आएगा। यद्यपि द्वादश भाव जलीय भाव है, परंतु यदि इस भाव में अग्नि ग्रह स्थित हो तो द्वादशेश अपने में आग का प्रभाव रखेगा, ना कि जल का। तो इस कुंडली में देखिए,
इस कुंडली के द्वादश भाव में 3 अग्नि देवतक ग्रह स्थित हैं, अर्थात मंगल, सूर्य तथा इनसे मिलकर इन्हीं का रूप बुध भी बन गया है। अर्थात द्वादशेश शनि एक महान अग्नि देवतक ग्रह समझा जाएगा, न कि जलीय ग्रह। अब देखिए शनि की ओर। शनि की दृष्टि 4 ऐसे अंगों पर है जिनमें से प्रत्येक मृत्यु के कारण देखने में उपयुक्त है। वे 4 अंग हैं लग्न, फिर लग्नेश, फिर अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी। अतः स्पष्ट हो गया ना कि अपने इस पूर्ण व्यापक प्रभाव के कारण शनि मृत्यु के कारण को दर्शाएंगे। शनि, जैसा कि हम देख चुके हैं, अग्नि रूप ही है। अतः इस व्यक्ति की मृत्यु अग्नि के द्वारा होना सिद्ध होता है। तो ऐसे छोटे छोटे परिभाषा लेकर के आपको देखना है। हम साथ में सीख रहे हैं। हम पहले आपसे यह बात कह देते हैं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ ही एक विश्लेषक रूप से प्रस्तुत हूँ और साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप अग्नि से संबंधित ग्रहों का अध्ययन कर पाएंगे, यही आशा रखते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, एक और योग आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, साथ साथ समझेंगे। तो वीडियो में बस इतना ही। पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।